पहले तो गई है माता जी, गलत नहीं, अब चेक करो, दोबारा चेक करो आप इसमें, देख से चेक करो, चश्मा नहीं पहनते आप, चश्मा दिखाई दे रहा है, ठीक है, आराम से देख देख देख, कैलेंडर निकाला, हाँ देख जून चल रहा है जी माता जी, क्या तारीख आ रही है? 7 जून। हाँ, फिर जुलाई कहाँ बची? माता जी फरवरी की जगह नहीं मेरा तो बीपी लो हो गया। बैठ जाओ नहीं माता जी, नहीं माता जी, कोई बात ठीक है। अब माता जी आप मेरी एक बात सुनिए, आराम से, ठीक है, अपना बीपी नॉर्मल कीजिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, इस निर्जला एकादशी का मैं पॉजिटिव पॉइंट दिखाती हूँ। क्या माता जी क्या पॉजिटिव होगा? एक अलग एंगल दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आप पहले गैस, मेरे माइंड में क्या चल रहा है? माता जी मेरे तो ऑर्गन काम करना बंद हो गया, आपके तो कैसे? माता जी मेरे मन में जो प्लान है ना, मेरे दिमाग में जो प्लान है, आपके क्या या सबके ऑर्गन्स काम करने शुरू हो जाएंगे, डबल स्पीड से होगी। ऑडियंस आपके काम कर रहे हैं ऑर्गन, प्लीज माता जी की हेल्प करो। आप मुझे बता सकते हैं मेरे माइंड में क्या प्लान चल रहा है? यस यस, नो नो, एनीथिंग, नो नो, एनीथिंग एल्स? गुड आइडिया माता जी, सो जाओ सो जाओ। एनीथिंग एल्स? हाँ क्या? इंश्योरेंस। एसोसिएशन, हम एसोसिएशन तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन एसोसिएशन तो है ही। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा माता जी मेरी बात, अब हमने व्रत तो रखना ही पड़ेगा, पड़ेगा, 64 माला भी करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठ के मंगला भी जाना पड़ेगा। जल्दी उठना पड़ेगा, मैं तो नहीं उठ पाऊंगी, नहीं उठ पाऊंगी। मैं ना आपको ये कितना अच्छा पॉइंट बताती हूँ ना, अब ये खुश हो जाओगे मेरी बात से। क्या बताओ? बताओ बताओ ना, बताओ, से हरि बोल। बताओ माता जी। माता जी व्रत तो हमने रखना ही है, तो क्यों ना हम पार्टी करके व्रत रखें? पार्टी, पार्टी, ठीक है माता जी, फटाफट से मंगाओ। रुको मैं भी जोमेटो करती हूँ। हाँ समोसे मंगा, समोसे से पकौड़े मंगा। माता जी मोमोज बहुत टेस्टी मतलब कोल्ड ड्रिंक मंगा ले, सूखा सूखा ना जाता नहीं है अंदर ना, अच्छा लगेगा है ना माता जी। डोमिनोज का पिज्जा, हाँ है ना, पेट भरा होगा ना, हाँ, कल आराम से रख पाएंगे। डोमिनोज का पिज्जा, जलेबी, लास्ट में माता जी मैंने ना आइसक्रीम ऐड कर दिया, ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो माता जी अरे वाह, इतनी क्विक सर्विस जोमेटो इन 2 मिनट्स। माता जी वो थोड़ा महंगा कर दो। हाँ इसमें तो थोड़ी ये लो माता जी, ये तो लो, ये रोला मार क्या है? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ा सा चलने से खाने के लिए खाना मंगाया था, कल निर्जला एकादशी है ना, तो ऐसी वजह का किया, ऐसा खाली खाओगे तो व्रत कितने रखोगे? नहीं मम्मी जी देखो, सिर्फ 2 पीस ही खाए, मैंने तो ज्यादा कुछ खाया नहीं, देखो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया मम्मी जी। व्रत तो पहले तो हल्का खाना चाहिए, ताकि तुसी मंदिर भी जा सको, सवेरे अटेंड कर सको, आरती भी ते जप भी कर सको तुसी। कोई बात नहीं माता जी, खा लिया तो क्या करेंगे, सुबह गैस की गोली खा के चले जाएंगे मोहल्ला, उसमें क्या है माता जी? हाँ अरे मेरी बहन का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ अरे बिल्लो, हेलो दीदी, कैसी हो आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तेरी आवाज सुन के तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरी बहन का फोन है। अरे दीदी, एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ कि आप नाच उठोगी। अरे ऐसी कौन सी न्यूज़ है? तेरी प्रमोशन हो गई क्या, या जमाई जी की प्रमोशन हो गई? अरे दीदी छोड़ो ना, मैं बताती हूँ। अरे ऐसी बातें 4 दिन की छुट्टी सैंक्शन हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो हाँ, और मैं आ रही हूँ आपके पास दिल्ली, ला ला ला। अरे वाह, जल्दी आजा, बहुत एंजॉय करेंगे। मैं तो बड़े प्लान्स बना रखे थे कि जब तू आएगी तो मैं यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी। आजा आजा आजा। और पूछोगी नहीं मैं कब आ रही हूँ? अरे हाँ, कब आ रही है तू? अरे दीदी मैं आ रही हूँ 7 जून को। 7 जून? 7 जून? अरे हाँ 7 जून।
बहुत एक्साइटेड हूँ दीदी। लड्डू मैंने तो सारा प्लान बना लिया है। रोजनी नगर जाएंगे शॉपिंग करने, पागल हो गई। डोलमा आंटी के मोमोज खाएंगे, लाजपत नगर जाके आइस स्केटिंग करेंगे। बताओ इसे डोलमा की नजर आ रही है, मेरा और ब्रदर नजर आ रहा। मैंने तो पता किया है, हाउसफुल पार्ट 4 रिलीज हो गई है, मूवी भी देखेंगे। पागलों की तरह मूवी की बातें कर रही है। और दीदी आपके हाथ के राजमा चावल, आहा, वो तो मैं जरूर खाऊंगी। आपको पता है ना, पूरी दुनिया में आपके जैसा राजमा चावल कोई बनाता ही इसे नहीं। राजमा चावल भी अरे! आपके खाने का नहीं। हेलो हेलो दीदी, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। अरे हाँ मैं यही हूँ, तेरी बातें सुन रही हूँ। अरे तू 7 जून? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं चलेगा। 7 जून तो निर्जला एकादशी का व्रत होता है। क्या? और हाँ, और तेरे को तो पता है तेरी बहन की हालत का, इतनी जल्दी से मेरा तो बीपी लो हो जाता है। आज भी बिल्कुल बिस्तर से उठी नहीं हूँ मैं, एक बूंद पानी का नहीं पिया मैंने अभी तक। अरे अरे, मैं तो तेरे लिए क्या अपने घर में छोटे से बच्चे के लिए खाना नहीं बनाती, रसोई में ताला रखती हूँ, बेड पे चीखती रहती है कुछ दे दो तो मैं नहीं देती कुछ भी। तो सुन, तू जो है ना 7 जून को बिल्कुल मत आई हो, अगले दिन आ जा, तेरे को पूरा घुमा लाऊंगी मैं। अरे अरे दीदी, कैसी बातें कर रही है ना दीदी। आप अपनी लड़की गोपाल को क्या भोग नहीं लगाओगी? तो जो वो खाएंगे वही मैं खा लूंगी। इसको भोग लगाऊंगी, बताइए। हाँ, लड्डू गोपाल। अरे लड्डू गोपाल तो छोटा सा बालक है, उसमें तो क्या दूध दे दूं, है दही दे दूं, थोड़ी सी मिश्री से भी काम चला ले वो तो। लेकिन तेरे को क्या, तेरे लिए सब कुछ बनाना पड़ेगा मुझको, मैं नहीं तेरे को एंटरटेन कर सकती। सुन, तू इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते का प्लान कर। अगले कैसी बात कर रहे हो दीदी? नहीं करीदा हूँ, मेहमान भगवान होता है। इतने दिनों बाद तक कुड़ी घर आ रही है, वो भी तू मना कर रही है ना, मैं थोड़ी करीदा हूँ। मम्मी जी आप क्यों नहीं समझ रहे हो, कल निर्जला एकादशी। फिर की होया निर्जला है मम्मी ना? जी पूरा दिन भूखी प्यासी रहूंगी, 64 माला करूंगी, फिर ये मंदिर वाले पीछा नहीं छोड़ते, एक के बाद सेवा के लिए रखते हैं। बच्चे भी तो- और कुछ नहीं, इन्होंने मेरे को प्रैक्टिस के लिए बुला लिया, शाम को स्केट है। अब बताओ कितना करूंगी मैं, कहाँ चले गए दीदी? आप कहाँ चले गए? अरे इतना होल्ड कर 1 मिनट। हाँ जे भी तो रोटी खान दे, वो भी खा लेगी। आन दे, हम चंगा नहीं लग रहा है हमें। क्या करूं? ठीक ठीक। हाँ गुड्डू, हाँ दीदी, सुनो क्या हुआ? तू आजा मैं आजा। अरे आपने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया था। अरे नहीं बहन, तू आजा ना, आजा। निर्जला तो मेरा है, तेरा थोड़ी ना है। और साथ में तू आएगी तो मेरे को कितनी हेल्प मिल जाएगी। मेरी तबीयत खराब होगी तो तू मेरी सेवा करेगी, है? छोटी बहन तो हमेशा सेवा करती है। फिर तेरा चुन्नू हर वक्त कहता रहता है मासी नहीं आई, वो भी खुश हो जाएगा। आजा। और साथ में शाम, हाँ, और शाम को देख मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो बच्चों को लेके बाहर घूमने चली जाइयो, है? तो तेरा भी काम हो जाएगा और अगले दिन मेरी थोड़ी सी सेवा पानी हो जाएगी, तेरे को पुण्य मिल जाएगा थोड़ा निर्जला एकादशी का। आजा बहन आजा, देर मत कर, जल्दी आ जा। ये तो उल्टा ही पड़ गया। कहाँ मैं सोच रही थी कि घर जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, एंजॉय करूंगी, पर दीदी ने तो मुझे अपने छोटा चक्की में झोंकने का प्लान बना रखा है। अरे ना बाबा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो मना ही कर देती हूँ। अरे दीदी सुनो। हाँ, कहाँ चली गई थी? तू आ नहीं रही, पैकिंग करने लग गई थी क्या? दीदी ऐसा है दीदी, मैं फिर प्लान बना लूंगी। आपकी निर्जला एकादशी है, आप बिजी हो। अरे गुड्डू, अरे आज आजा ना। नहीं दीदी, अरे मैं यही हूँ दीदी अरे सब कुछ मिलेगा तुझे। आपकी निर्जला एकादशी आपको मुबारक हो दीदी। मैं फिर आ जाऊंगी। टाटा, बाय। नहीं टाटा। चलो माता जी, अब कल की तैयारी कर लेते हैं। इस गर्मी मंदिर वालों के एसी तक नहीं लगा रखा यहाँ पर। बताओ कैसे गर्मी जो सिर्फ पता यहाँ पर बैठकर। माता जी भी बैठी हैं। कहीं माता तो नहीं आ गई? माता जी ठीक है? और ठीक है माता जी? हाँ मैं बिल्कुल ना मैं बिल्कुल बिल्कुल माता जी
54 माला हो गई माता जी। 54? हरे कृष्ण कृष्ण राम राम आपके कितने हो गए माता जी? माता जी मेरी ना 50 तो मैंने खींच ली फटाफट कर। कितनी देर में होती है माता जी? कितनी देर में होती है माता जी? 4 मिनट में निपटा देती हूँ। हरे 4 मिनट में? हाँ, मेरी तो 3 मिनट में हो जाती है। खींचो खींचो खींचो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल हरे माता जी आपकी 64 वाला पूरा हो गया। 10 मिनट दे दो, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में रेल की तरह खींचूंगी, रेल की तरह देख लेना। वाला पूरी चलो माता जी, यहाँ तो गर्मी में मर गए, घर में एसी में बैठ गई है ना, पानी तो पी नहीं सकते, ठंडी हवाएं खा लेंगे। चलो जी इसी के चला। हाय हाय, ये घर है या भट्टी है, मैंने कुछ ऐसी गर्मी कर रखी है। अजीब, एसी क्यों नहीं चल रहा था? तो इनका तो ये हाल है, प्राण जाए लेकिन बिजली का बिल ना भरना पड़े। अरे चुप कर मेरी माँ, चुप कर। आज के दिन तो मेरा पीछा छोड़ दे। साल के 365 दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है, पकड़ करती रहती है। क्या बोले? बकर? शादी से पहले तो लगता था कोई ऐसी तेरी बोली है, और अब पकड़ देख, लड़ो मत लड़ो। हे भगवान, तूने ताले की तो चाबी बढ़ा दी थी, एकदम मुंह की चाबी नहीं मारेगी। क्या बोले? देखो ज्यादा मत बोलना। अरे तुम्हें कोई बोल सकता है क्या? कैसे चुप हो जाऊं? बताओ कितनी गर्मी कर रखी है। अरे मुझे वो दिन याद आ गए, शादी से पहले चेक था में 18 लाख का। प्रभु जी, शादी से पहले चेक था में 18 लाख का। बीवी की ख्वाहिशों ने मुझे चिल्लर बना दिया। अब तो तुम कुछ भी करो, एसी तो चल के रहेगा, बिजली का बिल तो भर के रहोगे। चला दिया एसी, कर दो। चुप कर। आज माता जी आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत है। आज तो मेरे निंद्रा में जाने का समय है। आज पूरा दिन होगा। प्रभु जी, हमारे मेंटोर तो बोलते हैं व्रत वाले दिन 64 माला करते हैं। हमें करनी चाहिए, मंदिर दर्शन करने जाना चाहिए, भक्तों का साथ देना चाहिए। आप तो योग निंद्रा में चले प्रभु जी। आज कैसे माला हुई हम सबने देखा है यहाँ। घर में तो लड़ते रहते हैं और मंदिर में दिखाते हैं हम भक्त हैं। ऐसे भक्त होते हैं। मम्मी जी, किसी से भी पूछ लो कितने शांत स्वभाव की हूँ मैं, एक बार चू तक नहीं करी थी। कुछ बोला? बताओ आप। प्रभु जी आप बताओ, शांति से बोला था ना एसी चला दो, इन्होंने नहीं चलाया एसी। बताओ फिर मैंने कहाँ लड़ाई करी? मैं तो शांत हूँ ना। ये तो बहुत शांत है, हम लोग ही हैं जो इतने बोलते हैं। तो आज ये रख रहे हैं निर्जला एकादशी का व्रत। एक 64 माला पूरी करने की खाना पूर्ति कर रहा है और एक योग निद्रा में पड़ा है। दोनों ही बिल्कुल ठीक नहीं है। एकादशी का व्रत हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपना शुद्धिकरण कर सकें। हमारी तपस्या का उद्देश्य केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। ये अगले दिन एकादशी के जो पारण करने माता जी जा रहे हैं विद फैमिली। अब देखिए इनकी समाप्ति कैसे होती है पारण करने। चलो देर हो रही है, पारण करने में ज्यादा समय मेरी लाइन है, तुम्हें दर्शन करो कि लाइन हो। अरे माता जी, ये सारी फटाक की जब तो यही है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सोती रहती है। सोए तो योग निद्रा में तो तुम थे, योग निद्रा में। ये तुम भी तो घर सो रही थी। अच्छा कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी दर्शन ना लाइन से नहीं टैलेंट से होता है, टैलेंट से। अभी दर्शन कराती हूँ आपको। अंजलि माता जी, टैलेंट दिखाने का टाइम आ गया। हाँ थोड़ा आराम से
अरे माता जी आराम से हैं, आराम से। माता जी थोड़ा साइड हो जाओ, माता जी। अरे नहीं, सॉरी। दर्शन करो। हाँ ठीक है। शील प्रभुपाद की जय, राधिका हनुमान जी की जय। मम्मी जी देखो, दर्शन तो करे आए, आराम से दर्शन होगा। ऐसे दर्शन किए जाते हैं। पहले वैष्णवों को, अपने सीनियर्स को दर्शन करने देना चाहिए कि ऐसे जाते हैं दर्शन करने। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। सॉरी मम्मी जी। परण का समय आ रहा है, ज्यादा लंबा समय नहीं रहा। चलो थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद, चलो प्रसाद चलो। अरे वो लाइए क्या डब्बे टोले पार्टी लाइए क्या साथ में? अरे देखो ना, लंबा अरे वाह, 10 साल में एक अच्छा जॉब तो किया है तुझे। यस आज के सालों दिन का भोजन का दफा हो जाएगा। यस चलो। अरे इतनी लंबी भीड़ है माता जी, कैसे जाऊं? नहीं मैं चलना भी कर लूंगी। अरे आपका जादू चक्कर वाला जादू चक्कर आ गया। बीपी लो हो गया। प्रसाद। हाँ माता जी प्रसाद। हाँ तो चेयर, माता जी को चेयर दे दो। प्रसाद चेयर। हाँ चेयर ठीक है। प्रसाद बैठो। मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। ये रुको पकड़ना जरा ये। अब माता जी थोड़ा सा चलो प्रसाद, थोड़ा सा। वो माता जी को चक्कर आ रहे हैं थोड़ा। हाँ दे दो। ये आम भी दे दो। और क्या लोगे माता जी? आम वो चक्कर आए। थोड़ी सी लीची माता जी, लीची। थैंक यू। थोड़ा प्रसाद अच्छे किए माता जी, इसके अंदर प्रसाद। प्रभु जी से प्रसाद दे दो थोड़ा सा। अरे ये आप तो हम घर पे खा लेंगे। डालो आप सारे डालो। उधर ना बेबे भी है, थोड़ा सा और दे दो। बेबे भी है, थोड़ा सा। चलो हो गया। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अब ये लो माता जी, थोड़ा प्रसाद पा लो, थोड़ा ठीक लगेगा। लो ये लो जी, टमाटर भी डब्बा लाई लो। लो अब मैं बिल्कुल ठीक है। अब मैं चेंज करना कोई बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने एक और अपराध कर दिया। पहले तो गलती करी, एक और अपराध, इतना बड़ा अपराध कर दिया। क्या कर दिया मम्मी जी? प्रसाद लेकर आए आराम से, बस और तो कुछ भी नहीं किया। पहले वैष्णव को, सीनियर को पहले सर्व करना चाहिए ना। पहले तुमने तो प्रसाद ले लिया। कम से कम सेवा भाव तो होना चाहिए ना मन में। ऐसा थोड़ी करना चाहिए कि पहले खुद ले लो और फिर बाद में सीनियर्स को ऊपर करो। गलती हो गई मम्मी जी, सॉरी। गलती हो गई मम्मी जी, आगे से ये गलती नहीं होगी। मैं ये शिक्षा ले ली मम्मी जी। शील प्रभुपाद की जय। क्या श्री राम अभी आए? नहीं, अभी नहीं आए, परंतु मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। मेरे गुरु महंत ने कहा था कि मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे। मेरे गुरु का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वो अवश्य आएंगे प्रभु राम। इसे मत सताओ, चलो हम दूसरे मार्ग से चलते हैं। हे राम, प्रभु राम, कि ये भी पागल है। हे राम, हाँ, हो सकता है, किंतु ये ना भूले कि भक्ति और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं है। सांसारिक दृष्टि से एक भक्त पागल ही दिखाई देता है। शबरी एक महान तपस्विनी है,
लेकिन उसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। यह एक शुद्ध भक्ति की निशानी है। कहीं माता नहीं। अरे तुम कौन हो? राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। नहीं नहीं माता जी, आपके अश्रुओं से तो मेरे चरण तो वैसे ही पवित्र हो चुके हैं, इसलिए इनको पखारने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ फल फूल लेकर आती हूँ। लीजिए प्रभु राम, ये बेल बहुत ही मीठे हैं। मैं प्रतिदिन जंगल से मीठे मीठे फल एकत्रित करके रखती हूँ। एक एक बेल मैंने चख कर रखा है प्रभु। कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए, स्वीकार कीजिए इन्हें प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु। लीजिए प्रभु, लीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, लीजिए। कैसे हैं प्रभु, मीठे हैं? बहुत मीठे हैं शादी। इसमें मुझे आपके प्रति, मेरे प्रति प्रेम दिख रहा है। प्रभु, ये तो मेरे गुरु मुनि वतन की कृपा है। उन्हीं की शक्तियों के प्रभाव से इस जंगल में फूल कभी नहीं मुरझाते और जो फल हैं वो सदैव ताजा रहते हैं। ये सब मेरे गुरु की ही कृपा है। अच्छा,
उन्हें ज्ञान था कि हम आएंगे? जी, मेरे गुरु ने प्रभु राम मुझे बताया था कि प्रभु राम आएंगे, अपने भार्य सीता की खोज में आएंगे और उन्हें सुग्रीव तक खाने का मार्ग बतलाना, जिससे वो सुग्रीव से मित्रता करके रावण के साथ युद्ध करेंगे। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था। अच्छा, उन्हें ये भी ज्ञान था कि हम आएंगे। तो शबरी बताइए, हमें आगे का मार्ग हमारा प्रशस्त कीजिए। अवश्य अवश्य राम, अवश्य। ठीक है, तो फिर जिस प्रकार से नवदा भक्ति को पालन करते हुए सभी लोग अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करते हैं, तो मेरे गुरु ने भी मुझे यही आज्ञा दी थी। तो इसी प्रकार नवदा भक्ति का पालन करते हुए आप भी अपने जीवन का उद्धार कीजिए। देखेंगे कैसे द्रौपदी चीरहरण है और कैसे भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भ्राताश्री, अब बताइए दांव पर क्या लगाते हैं? अब हमें इस द्वैत क्रीड़ा को यहीं पर समाप्त करना होगा। अब हमारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ विशेष नहीं है। नहीं, अभी वो है ना मृगनयनी अभिमानी द्रौपदी। महाराज, इस सभा में विनाश अपना नाक फन गाड़े बैठा है, कृपया इसे मत खोलिए। अपने परिवार पर दया कीजिए। कृपया द्यूत क्रीड़ा को समाप्त करने की घोषणा कीजिए। बस काकाश्री, इस द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण मैंने दिया था, इसलिए इसे समाप्त करने का अधिकार भी मेरे पास है। क्यों भ्राताश्री, शीघ्र बताइए, क्या द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं? अब हमारे पास कोई विकल्प विशेष नहीं है। अब हमें द्रौपदी को दांव पे लगाना ही होगा। तो ठीक है महावश्री, इस बार मुझे पारा चाहिए। दुशासन, 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 जाओ और उस द्रौपदी को, जो बहुत ही घमंडी है, उसे बालों से घसीट कर इधर ले आओ।
वो तुम्हारी जीवा को खींच लेंगे। भाई कौन से भाई? वो पांच, वो तो अब हमारे चरणों के दास बन चुके हैं। दुशासन अपनी सीमा में रहो। दुशासन छोड़ो मुझे दुशासन, तुमने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। अब इस द्रौपदी का चीर हरण कर दो। दुर्योधन अपनी सीमा में रहो। अभी यहाँ पर अभी भीष्म पितामह है, यहाँ पर पितामह बैठे हैं और काका सुधर भी बैठे हैं। मैं पहले उनसे पूछना चाहती हूँ, पिताश्री क्या ये दिन दिखाने के लिए आप मुझे हस्तिनापुर लेकर आए थे? काकाश्री, क्या अपने पुत्र वधू का इस प्रकार अपमान देखकर आप इस प्रकार कैसे बैठ सकते हैं? माताश्री, काकाश्री, आप कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं इस कुल की वधू हूँ। मेरा अपमान केवल मेरा अपमान नहीं है, पूरे कुल का अपमान है। अपने इस कुल के अपमान से इस कुल को बचा लीजिए। माताश्री, पिताश्री, बचा लीजिए। कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी बेटे हैं सब मेरे दास हैं। तुम भी मेरी दासी हो। मैंने तुम्हें युद्ध क्रीड़ा में जीता है, इसलिए तुम्हारे 5 बच्चों का तुम पर अब कोई अधिकार नहीं। तुम मेरी दासी हो, मेरी दासी। अपनी सीमा में रहो। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, मैं केवल इनकी पत्नी नहीं, आप सबकी पत्नी हूँ। पूछिए इनसे, क्या मुझे दाव पर लगाने से पहले इन्होंने आपसे पूछा था? क्या आपसे पूछा था? तुम किस अधिकार से मुझे दाव पर लगाया? बताइए, किस अधिकार से मुझे दाव पर लगाया? मुझे ये अपमान नहीं सहना। मुझे ये अपमान नहीं सहना। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। गोविंद, तेरी रक्षा को कौन आता है? अब मैं भी देखता हूँ और ये पूरी सभा भी देखेगी। दुर्योधन नाम है मेरा। मैंने जो कह दिया वो सत्य है और वो अटल है और वो होके रहेगा। दुशासन, जाओ और द्रौपदी का चीर हरण कर दो। नहीं, पितामह, मेरी रक्षा कीजिए। हे गोविंद, हे सर्वशक्तिमान, मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी, मैं तो कब से ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु तुमने ही मुझे बुलाने में देर कर दी, विलंब कर दी। द्रौपदी, मैं अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकता,
और दुखी क्यों नजर आ रही है? अरे तो क्या करूं, नाचूं? कल राम को तो राज तिलक होगा, तो मेरे भरत को क्या मिलेगा? बेचारा ननिहाल में अकेला बेटा क्या सोच रहा होगा कि राम ने इतनी बड़ी साजिश रची, खुद राजा बन के बैठ गया और भाई को ननिहाल भेज दिया। अरे अरे मंत्रा, तुम क्या बात कर रही है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो तो जब तुम दासी बन के रहोगी ना कौशल्या की, तब पता चलेगा तुम्हारे को। और भरत भी नौकर बन के रहेंगे राम के। इससे मेरा क्या जाता है, मैं तो दासी बन के ही रहूंगी। अरे ये तो हमारे अरे तू तो हमारे घर में फूट डालने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ तेरे को? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? हाँ, बहकी बहकी बातें ही कर रही हूँ और अपने भरत के लिए कर रही हूँ। अरे राम को राज्य मिल गया तो भरत को क्या मिलेगा? तेरी तो मति ही मारी गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। अरे तेरे को दासी बना के रखेगा राम, तेरे को समझ ही नहीं आ रही। अरे तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? मेरा राम बहुत भाग्यशाली है जो उसे राज्य अभिषेक मिल रहा है। देखो रानी, अब भी समझो, मंथरा तो दासी ही रहेगी, चाहे राम राज्य बने या भरत राजा बने। लेकिन ये बात याद रखना कि जिस दिन कौशल्या राजरानी हो गई और राम राजा हो गए, तुम्हें तो दूध की मक्खी के समान फेंक दिया जाएगा। फिर हरी धुन लागी ही जपना और अपना अपना पोटली बांध के अयोध्या से प्रस्थान कर लेना। मैं तो चलती हूँ। देखो, मेरा काम तो तुम्हें समझाना था, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो मैं चलती हूँ। सुनो मंथरा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? अब हुई ना बात। देखो रानी, याद करो, तुमने मुझे एक बात बताई थी कि महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वचन दिए थे, याद है? हाँ हाँ, भली भांति याद है। तो आज उन दोनों वचनों को मांग लो और तुम भी कौशल्या का सारा चैन छीन लो। वो कैसे? पहले वरदान में भरत को राज तिलक मांग लो और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। मंथरा, तो ये क्या बात कह रही है? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य अभिषेक? अरे जब तक राम यहाँ रहेंगे तब तक भरत राजा नहीं बनेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? इसलिए राम को 14 वर्षों का वनवास भेजना सबसे जरूरी है। जाओ रानी, जाओ और भवन में जाके लेटो। मैं महाराज दशरथ जी को तुम्हारे भवन में भिजवाती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना। क्या? जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध न खा ले तब तक अपने दोनों वचन मत मांगना, नहीं तो महाराज दशरथ तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। चलो मैं चलती हूँ। हरी धुन लागी, हरी धुन लागी। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। ककई, प्रिय ककई,
छोड़ के गोप भवन में मेरी प्रिय रानी ककई का समाचार। उठो ककई, मुझे बताओ क्या हुआ आज? कुछ नहीं महाराज। कैसे तुमने इस तरह से अपना रूप बनाया है? मैंने तो कभी तुम्हें इस रूप में नहीं देखा। कुछ विशेष बात है ककई। बाहर मंथरा भी मुझे कह के गई कि ककई बहुत गुस्से में है। ककई बताओ, मुझसे तुम्हारी ये फिरा नहीं देखी जा रही। आप मेरा यह बात कभी पूरी नहीं करेंगे। क्या तुम्हारी कुछ इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर सकता? सूर्यवंशी दशरथ वो पूरे नहीं कर सकता, जिसका राज्य द्रविड़ से लेकर सौराष्ट्र तक है, वो पूरी नहीं कर सकता। ककई सूर्यवंशी है, तुम मानो, क्या तुम्हारी इच्छा है? महाराज आप हमेशा मांगो वर मांगो यही बात बोलते रहते हैं, कभी मेरे वर पूरे नहीं करते। सबसे प्रिय रानी है, मुझे तुम्हारी शपथ, मैं तुम्हारे सभी वर पूरा करूंगा। महाराज आप मेरी कसम खा रहे हो, क्या आपको मुझसे ज्यादा और कोई प्रिय है? मुझे इस संसार में अगर कोई सबसे प्रिय है वो है राम। तो आप राम की शपथ क्यों नहीं खाते? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं तुम्हारे लिए राम की शपथ में खाने को तैयार हूँ। सर आप राम की शपथ खाते हैं? हाँ, मांगो। तो ठीक है, मैं अपने 2 वरदान मांगती हूँ। पहला कि भरत को राज्य अभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या कहा? ये क्या मांगा तुमने? सही कह रहे हो महाराज, आपको भरत को राज्य अभिषेक करना है और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना होगा। नहीं, ये संभव नहीं। कुछ और मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, लेकिन ये संभव नहीं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो मांग लो, मैं ये नहीं कर सकता। तो ठीक है महाराज, मैंने ये सुना था राम जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप मेरे वचन पूरे नहीं करना चाहते? नहीं, नहीं, राम, राम, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए
क्या आज्ञा है? राम, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। पिताश्री, आप अस्वस्थ दिखते हैं, क्या मैं राज्य वैद्य को बुलाऊं? नहीं राम, मुझे किसी वैद्य की नहीं जरूरत। माता, ये पिताजी के दुख का कारण क्या है? कृपया करके बतलाएं। इनके दुख का कोई खास कारण तो नहीं, ये यूं ही विचलित हुए जा रहे हैं। नहीं माता, मेरा तो दिल व्याकुल है, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। महाराज की व्याकुलता का कारण क्या है? खुद मैंने महाराज से 2 वचन मांगे थे। कौन से 2 वचन मांगे? वही मैं इनसे वही 2 वचन मांग रही थी और उन्हीं को देने में ये व्याकुल हो रहे हैं। कैसे 2 वचन मांगे? पहला वचन कि भरत को राज्य अभिषेक हो और आप राम को 14 वर्ष का वनवास हो। केवल इतनी सी बात? 14 वर्ष का वनवास तो मैं शीर्ष ही स्वीकार करता हूँ, और ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। माता एवं पिता के आज्ञा का पालन करने में ये मुझे स्वर्ण अवसर मिला है। मैं यही तो इनको समझा रही हूँ कि राम हमारा बहुत ही भाग्यवान है। और भरत तो मुझे मेरे प्राणों से बढ़कर है। उसका राज्य अभिषेक तो मैं स्वयं ही करना चाहूंगा। तो समझाओ ना अपने पिता को, वो है मेरे दोनों वचनों का पालन करे। पिताश्री, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा की आज्ञा लेना हेतु वनवास को प्रस्थान करूंगा। कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए। महारानी, कल भरत के राज तिलक की तैयारियां कर लो और राम के 14 वर्षों के वनवास की तैयारी भी। चलो अब ढोल नगाड़ों के साथ भरत को राज्य बनाते हैं। हाँ, चलो चलो, अब हम भरत के राज्य अभिषेक की तैयारियां करते हैं। अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये महम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अरे स्वामी,
भी आप कुछ मांग कर नहीं लाए? आप जानते हैं हमारे बच्चों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा। शीला, क्या कहा तुमने? बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। अरे, लोग तो 1 दिन की एकादशी का व्रत रखते हैं और मेरे बच्चे 3 दिन एकादशी व्रत कर रहे हैं। इससे बड़ी कृष्ण कृपा क्या हो सकती है? कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा। स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि कृष्ण इतनी कृपा करते हैं तो हमारे परिवार पर कुछ कृपा क्यों नहीं करते? क्या आप अपने मित्र के पास जाकर कुछ मांग कर नहीं आ सकते? वो कितने वैभवशाली हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं। क्या उन्हें हमारे पे कुछ दया नहीं आती? तुम ठीक कहती हो शीला, लेकिन जब कोई अपने मित्र के पास जाता है तो कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेके जाता है। हमारे पास तो अन्न का दाना भी नहीं है, तो किस प्रकार मैं उस द्वारकाधीश के पास खाली हाथ जाऊंगा? वो मुझे पहचाने भी या नहीं पहचाने? स्वामी, बात तो आप सही कहते हैं। मैं अभी कुछ मांग कर लाती हूँ। कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा। ये लीजिए, ये कुछ चावल के दाने हैं, आप कृष्ण को दीजिएगा। अच्छा शीला, कहती हो तो मैं तुम्हारे आग्रह पे चला जाता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे ऐसा अजीब आ गया हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान ऐसा अजीब आ गया अरे तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुदामा है। मैं एक ब्राह्मण हूँ और द्वारकाधीश से मिलने आया हूँ। द्वारकाधीश से मिलने आए हो? वो क्या लगते हैं तुम्हारे? वो द्वारकाधीश, वो कृष्ण मेरा सखा है, वो बचपन का सखा है मेरा। अपनी हालत देखिए दरिद्र ब्राह्मण, तुम उसे अपना सखा कहते हो? वो वैभवशाली द्वारकाधीश कहाँ और अपना स्थान देखो कहाँ। नहीं, मेरे बस्ती में मत जाओ तुम एक बार जाके कृष्ण को कह दो कि तुम्हारा मित्र आया है, सुदामा आया है तुमसे मिलने। अच्छा, अरे धर्मवीर, जाओ और कह के आओ श्री कृष्ण से कि उनका कोई मित्र आया है। लगता है प्रणाम महाराज। ये मुझे तो आपके जाने द्वार नहीं देंगे। प्रणाम महाराज, आपके द्वार कोई अनजान व्यक्ति जान पड़ता है जो आपसे भेंट करना चाहता है। मैंने तो शीला को पहले ही कहा था सुदामा नाम है कि मुझे नहीं सुदामा, सुदामा आया मेरे से मिलने के लिए। तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? सुदामा, 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 सुदामा। इतने दिनों बाद तुम मेरे से मिलने के लिए आए हो सुदामा। इतने वर्षों बाद तुम्हें मैंने देखा है और तुम मेरे से बिना मिले ही ऐसे जा रहे थे सुदामा। बस प्रभु आपके दर्शन हो गए। भूल गए अपनी मित्रता को। कितने वर्ष हमने गुरुकुल में साथ बिताए थे सुदामा, और तुम ऐसे जा रहे थे। अपने तुम्हें क्या लगा कि अगर मैं द्वारका बन गया हूं तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? ये तुमने सोच भी कैसे दिया सुदामा? नहीं, मैं तो हर समय आपको याद किया करता हूँ। सुदामा, तुम आओ मेरे साथ। तुम्हारे चरण अगर मेरे राज्य में पड़ेंगे तो ये राज्य पवित्र हो जाएगा। यहाँ के सारे जीव जंतु शुद्ध हो जाएंगे तुम्हारे आने से। सुदामा, तुम कैसे कर रहे हो? तुम्हारे चरणों की धूलि मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ
ऐसे ब्राह्मणों की आप आइए मेरे साथ, बात करो, स्वागत की तैयारी करो। हमारे मित्र आए हैं सुदामा। वाह वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो, मित्रता हो तो ऐसी हो, श्री कृष्ण सुदामा जैसी हो। अपने चरणों के तुम्हारी मित्रता तो मैं कभी नहीं भूल सकता। और भाभी ने मुझे क्या भेजा है? नहीं कुछ नहीं भेजा, कुछ भी तो नहीं। तो है बहुत मूल्यवान चीजें लेके आए, तुम मुझसे छुपा रहे हो सुदामा। दिखाओ सुदामा क्या लेके आए हो? नहीं, आपके खाने के लिए। सुदामा क्या भेजा है? दिखाओ 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 क्या चीज है? अरे सुदामा, अरे सुदामा तेरा पोटली में छुपा रखा है सुदामा तुमने। इस जगत की सबसे मूल्यवान चीज है सुदामा ये। मैं अपने आप को क्या दे, तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो। और ये मेरे लिए सुदामा इतना मूल्यवान। मैं अपने आप को लुटा दूंगा इनके सुदामा के लिए। आओ सुदामा, तुम आज यहीं रुको और यहाँ पूरा विश्राम करो, और तुम्हारे मैं पूरे सारे रहने की सारी चीजों की मैं व्यवस्था करता हूँ सुदामा। आओ सब आके सेवा करो। मुझे ऐसे ब्राह्मण की सेवा करने का मौका मिला है जिसके मैं पैर दबा सकूं, इसकी सेवा कर सकूं। इससे मेरे जीवन का इससे बड़ा और कोई पास नहीं है। ऐसे ब्राह्मण की भूल करने से ऐसा मैं अपनी कृपा हुई। आओ सुदामा, बहुत ही अच्छा लगा सुदामा तुम मेरे साथ आए, तुम मिलने के लिए आए, मुझे अपना संग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा सुदामा। मैं कभी इसको नहीं भूल सकता। है मेरे प्रिय मित्र, कभी मुझे मत भूलना, कभी मेरे को इस तरह से तिरस्कार करके मत जाना। अच्छा कृष्ण, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने भी बहुत सत्कार किया, मित्र की लाज रखी। अब मैं चलता हूँ शीला, तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। हरे कृष्णा। ना जाने शीला क्या क्या कहती रहती कि तुम्हारे कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं। देखा,
इस प्रकार कृष्ण ने मित्रता निभाई है। वो गरीब ब्राह्मण को भी पूरे महल में सबके सामने इतना सम्मान दिया, इतना सत्कार किया। मैं कहता था कि मेरे कृष्ण ऐसे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है, लेकिन शीला तुम मुझे बार बार ताने दिया करती थी तुम्हारे कृष्ण कुछ नहीं। लेकिन अब जब शीला पूछेगी कि लेके क्या है कृष्ण, तब मैं क्या जवाब दूंगा? उसको भी तो सोचना चाहिए था ना, कि गरीब ब्राह्मण तुम्हारा मित्र इतने वर्षों बाद आया है, तो कुछ दे देता ब्राह्मण। स्वामी आप आ गए? आइए देखिए हमारा कितना सुंदर महल है। आप देखिए बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको नहीं भेजा। अरे स्वामी मैं आपकी पत्नी। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए एक गरीब ब्राह्मण का इस प्रकार मजाक उड़ाते हुए। अरे नहीं नहीं स्वामी, जो भगवान श्री कृष्ण को सदैव आप स्मरण करते हैं, उन्होंने ही हमें इतना सुंदर महल, खाने को इतनी अच्छी व्यवस्था, बच्चों को इतना सुंदर रहन सहन दिया है। आप इसे स्वीकार कीजिए स्वामी। ये हमारे बच्चे शीला, ये शीला तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? पहले तो ऐसी नहीं थी। श्री कृष्ण की कृपा है, उसी की वजह से हम सब इतने सुंदर महल में रह पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमः शिवाय। 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 प्रभु, आपका भक्त आपके लिए तपस्या कर रहा है, आपको पुकार रहा है, आंखें खोलिए। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। महादेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए और मैं किसी के द्वारा मृत्यु को ना प्राप्त हूं। जय हो महादेव, आपकी जय हो। जय हो महादेव, आपकी जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं बन गया भस्मासुर। मैं
जिसके सिर पे रखूंगा हाथ उसका कोई नहीं देगा साथ, ना रहेगा उसका जगन्नाथ। जितने ऋषि हैं, जितने देवता हैं, जितने ब्राह्मण हैं, सबको मार दूंगा और सब सुंदर स्त्रियों का भोग करूंगा। चलो चलते हैं। नारायण नारायण। बस भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। इस जीवन को सफल करने के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नारायण 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 नारायण। ये कौन है बस? महादेव, महादेव, ये आपने क्या किया महादेव? ये आपने क्या किया? क्या हुआ नारद मुनि जी, क्यों हाँफ रहे हैं इतना? आपने उस भस्मासुर को बलिदान दे दिया और वो अब मेरे ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ रहा है। अपना जान बचा के भागा हूँ। नारायण नारायण। भस्मासुर, भस्मासुर आ रहा है। बासुर, महादेव, महादेव, इतनी सुंदर स्त्री महादेव आपके संग, मैं इसका भोग करूंगा। बासुर, ये मेरी अर्धांगिनी है और मैं इसका स्वामी। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। महादेव लगता है भूल गए, भस्म करने का अधिकार मेरा है, ये आप खो चुके हो और अब मैं आपको ही भस्म करूंगा। लगता है शिव जी के बस की बात नहीं अब ये। अब नारायण ही कुछ कर सकते हैं। जाता हूं उनके पास। नारायण 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 नारायण। नारद जी, आप तो पूरे जगत को ज्ञान देते हैं, तो आज यहाँ आने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? माते, शिव जी ने एक असुर को वरदान दे दिया है और कि वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब वो असुर स्वयं शिव जी के पीछे दौड़ रहा है। शिव जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है नारायण ही कुछ कर पाएंगे। नारायण, कृपया करके आप ही उनकी रक्षा करें। हे प्रभु, महादेव और नारद जैसे वस्तु की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। ये महादेव भी ना हमेशा हमें दुविधा में डाल देते हैं। किसी को कोई भी वचन कर देते हैं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। भस्मासुर, भस्मासुर, ध्यान से देखिए भस्मासुर। ध्यान से देखोगे तो पार्वती से भी अधिक सुंदर लगूंगी। अच्छा, क्या मेरे साथ चलोगी? चलूंगी।
मेरे से विवाह करोगी? अवश्य करूंगी। अच्छा, तो विलंब कैसा? चलो चलो, पर विलंब क्यों कर रही हैं सुंदरी? तनिक रुकिए, हमारे विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। क्यों? विवाह से पहले हमें अपने देवता कुल को प्रसन्न करना होता है और उसके लिए नृत्य करना होता है उनको पसंद करके। नृत्य? मुझे तो सिर्फ भाषण करना आता है। तो मैं सिखा दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे आप भी करिए। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। तुमसे विवाह जो करना है